नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद जिले में पिछले कुछ दिनों से अच्छी मात्रा में बारिश होने के कारण किसान विशेष रूप से परेशान हैं। किसानों द्वारा बड़ी मेहनत से उगाया गया धान और सोयाबीन का फसल खेतों में भीग गया है। बारिश के कारण जिले में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दाहोद जिले में खरीफ सीजन में किसानों ने धान और सोयाबीन की बुवाई की थी और यह फसल खेतों में तैयार हो गई थी। किसान फसल काटने की तैयारी में लगे हुए थे, तभी जिले में पिछले 4 दिनों से बारिश होने के कारण खेतों में खड़ी फसल और काटकर खेतों में सुखाई गई फसल भीग गई है। इसके कारण लगभग पूरी फसल भीग जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। धान और सोयाबीन मिलाकर अनुमानित करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। साथ ही खेतों में काटी हुई फसल पानी में तैरती हुई दिख रही है। किसानों के अनुसार 1-2 दिनों में ही कटाई शुरू करने की तैयारी थी, तभी बारिश हुई और खड़ी फसल को मिट्टी में मिला दिया। किसान बता रहे हैं कि खराब हुई फसल पशुओं को खिलाने के अलावा किसी और काम में नहीं आएगी। जिले में इस स्थिति के बनने से किसानों ने पूरी बारिश अपनी फसल बचाई, तभी बेमौसम बारिश ने उनके मुंह से निवाला छीन लिया, यानी उनकी मेहनत और पूंजी दोनों पानी में चली गई है। अब सरकारी सहायता मिले तो ही किसानों का कुछ हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। दाहोद अनाज मार्केट के चुनाव के बाद अब गरबाड़ा एपीएमसी चुनाव का बिगुल बज गया है। इसके कारण गरबाड़ा की सहकारी राजनीति में गर्माहट आ गई है। गरबाड़ा बाजार समिति के चुनाव में आज 29 तारीख से नामांकन पत्र भरने का आरंभ हुआ है और मतदान 10 नवंबर को होगा, जिसके बाद 11 तारीख को मतों की गिनती की जाएगी, तब हार जीत का फैसला होगा। गरबाड़ा एपीएमसी के चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। गरबाड़ा एपीएमसी के किसान वर्ग की 10 और व्यापारी वर्ग की 1 सीट सहित कुल 11 सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव होगा। आज बुधवार 29 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को फार्मों की जांच होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 3 नवंबर रखी गई है। उसके बाद 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गरबाड़ा एपीएमसी में मतदान होगा। इस चुनाव का परिणाम अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को मतों की गिनती के बाद घोषित किया जाएगा। किसान वर्ग की 10 सीटों के लिए फिलहाल जोरदार प्रचार कार्य चल रहा है। साथ ही भाजपा द्वारा अधिकृत उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में गरबाड़ा तालुका में गर्मा गर्म राजनीति रहेगी, यह निश्चित है। दाहोद जिले में उचित मूल्य की दुकानों के संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। यह निर्णय उनकी वर्षों पुरानी लंबित मांगों और प्रशासनिक उपेक्षा के विरोध में लिया गया है। जिले के सभी तालुकों से आए संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय में धरना शुरू कर दिया है, जिसके कारण सस्ते अनाज का वितरण पूरी तरह बंद हो गया है। इस हड़ताल से जिले के गरीब और आदिवासी परिवारों को अनाज मिलने से दिक्कत हो रही है। संचालकों की मुख्य मांगों में कमीशन में तत्काल वृद्धि, ई प्रोफाइल में सतर्कता, सहायता की संख्या में वृद्धि, सिंगल फिंगरप्रिंट से 2 बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन 80%, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के परिपत्र को रद्द करना और समय पर कमीशन का भुगतान शामिल है। इस मामले में संचालक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हम वर्षों से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम अनाज के वितरण से अलग रहेंगे। हड़ताल के पहले ही दिन दाहोद, लिमखेड़ा, झालोद, फतेहपुरा, गरबाड़ा, देवगढ़, बारिया सहित तालुकों की 300 से अधिक दुकानें बंद रहीं और ग्राहकों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कई गांवों में अनाज की कमी की शिकायतें उठी। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस हड़ताल को अवैध बताकर अनाज का वितरण जारी रखने को कहा है, लेकिन संचालकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। संचालकों ने मंगलवार को कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन इस मोहलत की उपेक्षा होने पर उन्होंने तत्काल हड़ताल का निर्णय लिया। इस अनिश्चितकालीन विरोध के कारण जिला प्रशासन का दबाव बढ़ गया है। कलेक्टर ने बातचीत के लिए बैठक बुलाई है, लेकिन संचालक लिखित आश्वासन और तत्काल कार्यान्वयन के लिए हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।